गुड इवनिंग एवरीवन। यह सेकेंड वीडियो है फिनाले सीरीज का और ये फिनाले सीरीज हम लोग शुरू किए हैं जेपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाले हैं एफआरओ और एसीएफ का उसको क्रैक करने के लिए। और इस फिनाले सीरीज में हम लोग बस ये देख रहे हैं कि किस टॉपिक से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। हम लोग बस याद कर रहे हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बस खोज के निकाल रहे हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बस बताऊँगा कि जेपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्या टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम लोग का है जैनिज़्म इन झारखंड। और हाँ, ये इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहा है, ठीक है। और ये फिनाले सीरीज को ज्वाइन कीजिए, इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं सारा चीज़ मैं करंट अपडेटेड डाटा के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैनिज़्म में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्श्वनाथ हिल, ठीक है। पार्श्वनाथ हिल कहाँ पे है, यही सबसे बड़ा बात है कि बहुत लोग देवघर और गिरिडीह में कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग को याद रखना चाहिए पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में। इसका ये जो पारसनाथ हिल है इसका हाइट है सबसे ऊंचा झारखंड का, ठीक है। तो ये जो हाइट है 1365 आप लोग 2-3 बार बोलो सो दैट कि ये याद हो जाए। और एक 4478 इसको आप लोग 9-10 बार कहीं पे पेज में लिखो सो दैट कि आप लोग को ये याद हो जाए। देख के ही आप लोग टिक कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन ये आता है बहुत सारा एग्जाम में, ठीक है। इसी को मक्का ऑफ जैनिज़्म बोला जाता है, ठीक है। ये पार्श्वनाथ हिल को ही, यही जगह को, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ा बात देखिए, 24 में 20 तीर्थंकर सब को निर्वाणा मिला था, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को सब पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है ये 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इनको निर्वाणा यहाँ पे मिला था। 24 में 20 यहीं से निर्वाणा प्राप्त किए थे, जिसमें से जो 23rd थे वो थे क्या, पार्श्वनाथ, ठीक है। अगला देखिए, मारंगबुरु नाम से ये पहाड़ को भी इन लोग संथाल लोग कॉल करते हैं। कौन करते हैं, संथाल, ठीक है। अब देखिए एक चंदना थी, ठीक है। ये पहला जैन नन थी जो यहीं से थी, क्या इसको बोलते हैं, पार्श्वनाथ हिल से बिलोंग करती थी। इतना चीज़ पार्श्वनाथ हिल से आपको जानना चाहिए। पहला कि ये कहाँ पे है, गिरिडीह में है, 1365 हाइट, फिर 74-78 फीट वो भी हाइट। और तीसरा जो है ये 23rd, ठीक है, 23rd पार्श्वनाथ हिल में, ठीक है। अगला देखिए कोल्हुआ हिल, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए सब कोई तो इसको सब कोई पढ़ेंगे, ठीक है, पार्श्वनाथ हिल का। लेकिन अगर पूछ लिया कि कोल्हुआ हिल इज़ रिलेटेड टू व्हाट, वहाँ पे आ गया बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर आपका एंशियंट टाइम या तो फिर मुगल टाइम, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें जानिए कि कोल्हुआ हिल भी किसके रिलेटेड था, जैनिज़्म के रिलेटेड था। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 9वां जो तीर्थंकर थे शीतलनाथ, कौन थे, शीतलनाथ यहीं पे निर्वाणा उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। हाँ, फुटप्रिंट ऑफ पार्श्वनाथ भी यहाँ पे पाया जाता है। बाय द वे ये जो कोल्हुआ हिल है ये दोनों चीज़ के लिए फेमस है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के लिए। क्यों है आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए सिंहभूम में एक वेणुसागर विलेज है, ये भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे 7th सेंचुरी का जैनिज़्म का एक स्टेचू मिला था, ठीक है। पलामू का एक हनुमंद विलेज है, ये भी फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी जैन का कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे पाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हनुमंद विलेज कहाँ पे है, पलामू में, वेणुसागर सिंहभूम में, चतरा मतलब कोल्हुआ कहाँ पे है, चतरा में, और पार्श्वनाथ कहाँ पे है, गिरिडीह में। यहीं से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये चीज़ कोडिंग होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। जैनिज़्म का हो गया, पार्श्वनाथ, गिरिडीह, कोल्हुआ, चतरा, वेणुसागर, सिंहभूम, हनुमंद विलेज, पलामू, ठीक है। अब अगला टॉपिक जाइए, बुद्धिज़्म इन झारखंड, ठीक है। बुद्धिज़्म इन झारखंड देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक है मूर्तिया विलेज ऑफ पलामू का मूर्तिया विलेज, सीतरगढ़ हिल ऑफ हजारीबाग, बहरौनपुर ऑफ हजारीबाग, इचागढ़ ऑफ सरायकला का कहाँ, इचागढ़, हजारीबाग का बहरौनपुर, हजारीबाग का क्या, सीतागढ़ हिल। ये सारा आपका मतलब क्या किस चीज़ के रिलेटेड है, बुद्धिज़्म के रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि कौन सा विलेज कहाँ पे है और किसके रिलेटेड है। एग्जाम में पूछ सकता है कि मूर्तिया विलेज इज़ फेमस फॉर व्हाट, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, 3rd में फिर कुछ ऑप्शन दिया, 4th में कुछ ऑप्शन दिया, तो आपको क्या मारना है, बुद्धिज़्म। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जेपीएससी में आया था बहुत सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि आपका ये मधुबन कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, तो वो रीजन किसके पास है ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे और अंदाजी इधर उधर मारे थे, तो इसी टाइप का, ठीक है, विलेज का भी नाम आ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, मूर्तिया विलेज में क्या पाया गया है, हेड
स्कल्पचर एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट आर्ट पाया गया है। किसका? लायन का हेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लायन का हेड कहाँ पे पाया गया है? मूर्तिया विलेज। ठीक है, सीतागढ़ हिल ये कहाँ पे? ये भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था। ठीक है, जिसमें फाहियान का बुक में आपका मेंशन किया गया है। फाहियान से हम लोग को क्या याद किए थे? कुकटलाद, कुकड़ुक कुक करता है। ठीक है, कुकटलाद, कुकटलाद। ठीक है, ऐसा ही मतलब झारखंड का ये एंशिएंट नेम था। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में याद किए थे ना। बहरौनपुर विलेज भी कहाँ पे? हजारीबाग में। ये भी तुम्हारा आपका मतलब बुद्धिस्ट आइडल के बारे में बात करता है, पाला पीरियड का। ठीक है, ईचागढ़ ये है माँ तारा का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेचू ऑफ माँ तारा कहाँ पे पाया गया है? ये डायरेक्ट पूछता है, तो सरायकेला ईचागढ़, आपको ये जानना चाहिए। और ये अब है रांची म्यूजियम में, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ये चारों विलेज कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपको याद हो ही जाएगा, सीतागढ़ और बहरौनपुर दोनों आपका हजारीबाग में। ईचागढ़ सरायकेला, ईचागढ़ सरायकेला, मूर्तिया विलेज पलामू। और बाकी ये लायन हेड से आप याद करो, मूर्तिया, माँ तारा, ईचागढ़, और बाकी ये दोनों आपको याद करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं थोड़ी ही देर में। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भी हैं बोले तो प्री हिस्टोरिक टाइम का। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोग टेलीग्राम में आपको इसका मिलेगा आपको PDF। थैंक यू।